हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे लास्ट टाइम, कल हमने कुछ स्टार्ट किया था हॉरेस डॉन डेनबी के बारे में। हॉरेस डेनबी जो था, वो एक वैसे तो अच्छा इंसान माना जाता था। हाँ जी, स्वयं, यस, यू आर करेक्ट। तो वैसे तो वो अच्छा इंसान माना जाता था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। तो वो अनमेरिड था, और ताला चाबी का उसका कुछ तो धंधा चलता था, लॉक एंड की बनाया रखता था। लेकिन वो पूरा भी ऑनेस्ट इंसान नहीं था। एक बार 15 साल पहले उसको कुछ तो जेल वेल हुई थी, और उस जेल दर के दरमियान जेल सेंटेंस के दरमियान उसको प्रिजन की जो लाइब्रेरी रहती है वहां पे उसको समय बिताने का मौका मिला। और तभी से उसकी एक लाइकिंग डेवलप हो गई थी फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो उसको वो जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स होती है उसको कलेक्ट करने का शौक चढ़ गया। अब उसके लिए पैसे ज्यादा लगते हैं, तो वो पैसे उसकी रेगुलर कमाई में से मिलने नहीं थे। तो उसने चोरी करना स्टार्ट किया। तो हर साल वो एक चोरी करता, एक तिजोरी को चोरी करता, और उसमें से जितना पैसा मिलता उससे मैं ऐसे बेसिकली अपने 12 महीने का जो भी खर्चा है वो भी निकाल लेता, और बुक्स जो भी खरीदनी होती थी वो खरीद भी लेता था। एक दिन की बात थी, उसी के गांव में एक शोटोवर ग्रैंगे करके एक इंसान है, उसका घर था। वो घर में तिजोरी थी। तिजोरी के अंदर बहुत 15,000 पाउंड जितने महंगे गहने वहां पे उस तिजोरी में कैद थे। तो उसे था कि मैं ये चोरी कर कर एटलीस्ट चोर मार्केट में बेच दूंगा तो मुझे 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे। तो उसने उस घर को चोरी करने का सोचा। और इसलिए उसने है ना 2 वीक तक उसको स्टडी किया कि वहां पे कौन कौन रहता है, कहाँ पे जाते हैं। तो उसने ध्यान दिया, तो एक समय उसको मिला कि जब वहां पे सारे के सारे घर के मेंबर्स गए हुए थे लंदन मूवी देखने के लिए, और सिर्फ 2 सर्वेंट थे, काफी टाइम से वहां पे रहते थे, सिर्फ 2 ही सर्वेंट थे। और कौन से टाइम पे वो बाहर जाते थे, जब घर खाली रहता था, वो भी उसने नोटिस किया। और उसको पता चला कि आफ्टरनून का टाइम होता था, जब सब सब कुछ खाली रहता था। तो और वो जब इसीलिए आफ्टरनून के टाइम पर जाता है, और उसे ये भी पता था कि चाबी कहाँ रखी होती है, और किचन के बाहर वाले डोर के ऊपर वाली तरफ लटकती हुई रहती थी। तो बाहर वाले हुक के ऊपर लटकती थी, जो वो वहां से उसने निकाल लिए। ग्लव्स पहनकर अंदर गया ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए, और अंदर एंट्री लेता है। वहां पे उसको एक कुत्ता मिलता है। योगेश ऐसे सर, वो बोलता है, हाँ। આ સ્ટોરી મેં વાંચી નહીં પણ મન લાગે છે उसको वहां पे कुत्ता मिलता है किचन के अंदर, जैसे वो एंट्री लेता है। लेकिन उसे पता है कि कुत्ते को कैसे टेम किया जाता है। बोलता है उसको अगर सही नाम से पुकारो और थोड़ा सा प्यार दो तो वो मान जाता है। तो उसको बुलाता है, और मैं अभी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ कल वाली जहाँ से बाकी थी। ये क्या हो हो गया। गया? हाँ हाँ। तो कहाँ से स्टॉप किया था हमने, वहां से अब रीड करना स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट, all you had to do to keep the dogs quiet was to call them with their right names and show them love। तो उसने, उसका शेरी नाम है, तो शेरी सही तरीके से वो पुकारता है, तो कुत्ता उसके सामने फ्रेंडली वे में दुम हिलाता हुआ खड़ा रह जाता है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड rather a poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect the pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better। तो बेसिकली उसको पता था कि कहाँ पे सेफ रखा हुआ है, तिजोरी कहाँ है। तो बोले ये पुरानी पेंटिंग है ना, उसके पीछे की तरफ रखा हुआ है। तो वो पेंटिंग देख के वो थोड़ा सा जिसका जी ललचा जाता है, बोले यार ये पेंटिंग ले लो क्या, बुक्स को रहने देते हैं यार, अब पेंटिंग भी अच्छी लग रही है, इसी का कलेक्शन कर लेते हैं। फिर दूसरा वापस से थॉट उसके दिमाग में आता है, बोले नहीं नहीं यार, पेंटिंग कहाँ रखूंगा यार, पेंटिंग बहुत ज्यादा जगह रोकती है, मेरा घर छोटा है, मेरे घर की साइज के हिसाब से बुक्स ही बेटर रहेगी, बुक्स ही रहते हैं यार, पेंटिंग नहीं चोरी करनी है। तो वो पेंटिंग को साइड में रख देता है, और बेसिकली सेफ को वापस से, मतलब तिजोरी को चोरी करने का सोचता है। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। ये देखो, हे फीवर था उसको। हे फीवर का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स के कारण जो फीवर आ जाता है, या एलर्जी जो बोलते हैं पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स कहाँ पे होते हैं, तो फ्लावर्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक फ्लावर का टेबल के ऊपर एक फ्लावर का बाउल पड़ा हुआ था। और वो फ्लावर को नजदीक में जैसे ही गया, तो हॉरेस के नाक में टिकल होने लग गया, मतलब कि वो खुजली होने लगी, जो छींक आती है ना वो वाली। तो अब उसको छींक आनी स्टार्ट हो गई। ही गेव अ लिटिल स्नीज and then put down his bag. He carefully arranged his tools
he had 4 hours before the servants returned. उसने सही ढंग से अपने टूल्स को अरेंज किया टेबल के ऊपर और अभी आराम से बैठ गया और उसको बेसिकली 4 घंटे थे सर्वेंट्स को आने में, तो उसको पता है कि 4 घंटे में मेरे को ये काम पूरा खत्म करना है। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. बोले ये तिजोरी खोलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, जिंदगी ही निकाल दी यार इसके पीछे, तो उसने पूरी जिंदगी उसने क्या किया है, यही ताले चाबी बनाए हुए है ना। तो उसने बोल रहा था वही सेफ खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी इसी में तो बिताई है, लॉक्स और सेफ के बीच में। द बर्गलर अलार्म was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. तो वो देख रहा है, उसने सारी चीजें स्टडी कर रखी है, उसे पता है बर्गलर का मतलब होता है थीफ का अलार्म, बर्गलर मतलब थीफ। तो क्या चोर का जो अलार्म होता है, कोई अगर चोरी कर रहा होता है जैसे सेफ को कोई टच करेगा ना तो बर्गलर अलार्म वहां बजना स्टार्ट हो जाता है। तो बोले उसे पता था कि यहाँ पे बर्गलर अलार्म लगा रखा है, और वो भी पता था कि बड़ा पुअरली बिल्ड किया है, कोई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बड़ा आसान है। बोले एक वायर काट दूंगा ना तो अलार्म बजना बंद हो जाएगा, अलार्म बजेगा ही नहीं है, मैं बाद में सेफ को आराम से निकाल पाऊंगा। तो उसने जाके वायर काट दिया, जो हॉल में था वो वायर काट दिया और बेसिकली बर्गलर अलार्म बंद। और जब वो वापस आता है तो वापस से उसको वो फ्लावर की स्मेल आती है और इसलिए वो जोर से छींकता है वापस। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। बोले ये कितने फुलिश लोग होते हैं यार, इनके पास इतनी वैल्यूएबल चीजें होती है लेकिन अकल नहीं होती जरा सी भी। बोले इतना छोटा सा सिंपल सा अलार्म, बर्गलर अलार्म लगा दिया। ऐसा अलार्म कोई भी छोटे से छोटा थीफ भी होगा उसको पता होता है कि बर्गलर अलार्म इस तरीके से बंद किया जाता है। अब ऐसे बर्गलर अलार्म लगाने का क्या मतलब है? अब वो कोई पागल तो होगा नहीं जो इतनी बड़ी चोरी करने आ रहा होगा, वो बर्गलर अलार्म को काटना नहीं जानता होगा। तो मैंने तो ठीक है, अब वो हॉरेस ऐसा दिमाग में सोच रहा है। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. तो वापस से और एक चीज है जिसके बारे में वो हॉरेस ने पढ़ रखा था, इसके बारे में मैगजीन में जो दे रखा था। बोले मैगजीन के अंदर इस हाउस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आ रखा था। बोले बोले कि ये हाउस का प्लान कैसा है, कौन सा रूम किधर है, સર इस रूम। हाँ મને લાગે છે આ એની ચાલ છે પેલાની. हाँ જોઈએ ને, तू टेंशन કેમ ले जाए, रीड करिए આપણે। तो वही कौन से रूम में कहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है वो भी दे रखा है, और इतना भी लिख रखा था कि ये पिक्चर के पीछे है ना तिजोरी रख रही है, इतना सब कुछ बोले ये मैगजीन में लिख रखा है इन लोगों ने। बोले ये बड़े लोग भी यार, इनको समझ नहीं आता कि ये सारी चीजें पब्लिक में डिक्लेयर नहीं किया जाता है, मैगजीन में ये सारी चीजों को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। तो इस घर के जो बड़े लोग हैं, इस घर के जो भी जो हुएवर इज द इंक्यूबेंट ऑफ दैट हाउस, उसको ये सारी चीजें डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए थी पब्लिक में, लेकिन फिर भी पब्लिक में डिक्लेयर हो चुकी है, मैगजीन में आ चुका है ये सारी चीजों के बारे में। तो पता नहीं कैसे पागल लोग हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता है, बड़े हो जाते हैं, वैल्यूएबल चीज तो ओन करते हैं लेकिन उनके पास अकल नाम की चीज नहीं होती। लेकिन हमें क्या उससे हो रहा है, सोच रहे हमें तो चोरी करना है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। तो फ्लावर उसको बड़ा परेशान कर रहे थे, वही है फीवर, तो उसको पोलन ग्रीन से एलर्जी है, तो वो उसको फ्लावर बहुत ही परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने हैंडकरचीफ पहन लिया, जैसे अभी हम आजकल पहनकर घूम रहे हैं कोरोना के कारण। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। और तभी अचानक आवाज आती है, कहाँ से? दरवाजे में से कोई एंट्री लेता है और वो उसे पूछता है, ये क्या है तुम वो जो छींक रहे हो, क्या तुम्हें सर्दी हुई है या फिर इट्स अ हे फीवर? बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। यहाँ पे हॉरेस पता नहीं मतलब थोड़े टाइम के लिए सुन हो गया, उसको इतनी छींक आ रही है कि उसको पता भी ध्यान भी नहीं आया कि कोई रूम में आ गया है और उससे वो बात कर रहा है, उससे पूछ रहा है, और वो इंस्टिंक्टिवली आंसर दे रहा है, अरे कुछ नहीं, ये तो हे फीवर है। और फिर वापस से उसको स्नीज आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही समझ अरे ये कौन बोला, अरे मतलब मेरे सिवाय भी कोई है इस रूम में। द वॉइस वेंट ऑन, you can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. I think you would better see a doctor. If you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. अभी ये जो आ रखा है वो उसे बता रहा है कि
तुम चाहो ना तो ये इसको क्योर किया जा सकता है, तुम्हारी ये हे फीवर को इजीली क्योर किया जा सकता है। तुम्हें सिर्फ इतना पता करना है कि तुम्हें कौन कौन से प्लांट से डिजीज हो रही है। आपको एक बार वो चीज के बारे में पता चल जाएगी तो आप उसको एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर उनसे बता सकते हैं। वो आपके साथ जो भी टेबलेट्स वगैरह देनी है, वो उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट कर देंगे और आपको आसानी से ये हे फीवर का जो भी प्रॉब्लम हो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको पता है आप जितनी जोर से यहाँ छींक रहे हो ना, इतनी जोर से छींक रहे हो कि मैं ऊपर थी और ऊपर से मुझे आवाज आ रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला सीन खत्म हुआ, जहाँ पे डोरेस हॉर्नबी इज इन अ रूम, जहाँ पे वो सेफ खोलने की तैयारी में है, लेकिन उसकी छींक के कारण इतनी जोर से आवाज आ रही है कि घर के ऊपर कोई था जो वहां नीचे आया और उसके जहाँ पे वो हॉल में जहाँ पे भी वो खोल रहा था वहां पे आकर उसके सामने चैट करने लग जाता है। चलो अब सेकंड पार्ट को हम पढ़ते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है उसको रीड कर लेते हैं और जानते हैं कि कौन से क्वेश्चंस को आंसर मिलेंगे आफ्टर रीडिंग दिस सेकंड पार्ट। हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें भी वही आ रहा है कि भाई आखिर है कौन जो इनसे बात कर रहा है यहाँ पे। और दूसरा, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सही सही मायने में चोर कौन है यहाँ पे, गुनेगार कौन है गुने जिसने यहाँ पे गुनाह किया है। तो देखते हैं हॉरेस डॉनबी सच में इतना बड़ा गुनेगार है या नहीं है। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फॉर्मनेस इन इट। तो हॉरेस डॉनबी सोच रहा है, मतलब हमें यहाँ पे ऑथर हमें बता रहा है कि वो आवाज कैसी है। तो आवाज एकदम शांत लेकिन काइंडली वॉइस है। काइंडली मतलब कि आपकी केयर करती हो वैसी वॉइस है, तो मतलब केयरिंग वॉइस थी। ऐसा नहीं था कि बहुत रूड नहीं थी, बड़ी सिंपल सोबर वाली आवाज थी, लेकिन फॉर्मनेस वाली। फॉर्मनेस मतलब कि डिटर्मिनेशन के साथ बोलने वाली, डरी हुई आवाज नहीं थी, फॉर्मनेस वाली आवाज थी। इट वॉज अ वुमन। सो अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। तो वहां पे एक औरत खड़ी थी और शेरी जो कुत्ता था वो भी उसके साथ में ही खड़ा था और वो उसको बेसिकली सहला रही थी वो वुमेन। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। तो बोले वो लड़की थी, वो अभी यंग थी, काफी प्रिटी थी, मतलब ब्यूटीफुल थी, और उसने लाल कलर का ड्रेस पहन रखा था। शी वॉकड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। वो फायर प्लेस के पास गई और वहां पे बेसिकली जो भी ऑर्नामेंट्स थे उसको उसने सही ढंग से रखा। Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो वो शेरी को बोलती है चल नीचे बैठ जा, जस्ट टू शो दैट कि वो शेरी को कंट्रोल कर रही है। और ऐसा है तो इससे पता चलता है कि शेरी इस लड़की को काफी अच्छे से जानता होगा और शेरी उसकी बात भी मान रहा है। ये दिखाने के लिए उसने शेरी को बोला कि शेरी बैठ जा, तो शेरी बैठ गया। और फिर वो आगे कंटिन्यू कर रही है कि एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। तो किसी को भी लगेगा कि मैं पिछले एक महीने से बाहर हूँ। और बात तो सही ही है, मैं बाहर ही थी, लेकिन अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे इधर आ गई। और वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जब रिटर्न आऊँ तो मैं एक चोर से मिलूंगी यहाँ पे। लेकिन ठीक है, अभी तुम्हें मिल गई हूँ तो तुम मिल गए हो तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो देखते हैं स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस होती है। तो हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। तो हॉरेस यहाँ पे है ना, थोड़ी सी उसको होप आ रही है। वैसे नॉर्मली अगर कोई थीफ अचानक किसी इंसान को देखे जहाँ पे उसको एक्सपेक्टेशन की कि आने वाले 4 घंटे तक कोई नहीं आने वाला है, वहां पे अचानक कोई आ जाए तो वो डर जाना चाहिए। लेकिन हॉरेस यहाँ पे इसकी बातें सुनकर, लड़की की बातें सुनकर वो थोड़ा सा घबराया हुआ नहीं है, उल्टा थोड़ा सा उसको होप आ रही है। वो होप इसलिए आ रही है क्योंकि वो जो लड़की है वो गुस्से में नहीं है, स्माइल से बात कर रही है। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई इंसान आता और यहाँ पे चोर को देखता तो वो चोर 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 या तो ऐसे चिल्लाने लग जाता, या तो फिर हाथ में कुछ कुल्हाड़ी वुल्हाड़ा लेकर उसको चोर को मारने के लिए दौड़ता, गुस्सा करता, पुलिस को फोन करने की धमकी देता। लेकिन यहाँ पे तो वो लड़की बड़े आराम से उसके साथ प्यार से बात कर रही है। तो हॉरेस को लगा चलो जो भी है, भले मैं पकड़ा गया हूँ यहाँ पे, लेकिन वो स्माइल से बात कर रही है तो उसके साथ मैं शांति से बात कर कर इस सिचुएशन से कैसे भी कर कर निकल जाऊंगा। तो चलो शांत रखते हैं और उसे उसको सुनते हैं और उसके साथ थोड़ा बातचीत करते हैं। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। तो बस ये वही सोच रहा है कि अगर मैं उसको बड़ा प्यार से बात करूंगा तो शायद मैं इस जगह से निकल पाऊंगा, तो अच्छा रहेगा।
ही रिप्लाइड। तो इसलिए अब वो क्या कर रहा है, वो उस लड़की के साथ हो सके उतना प्यार से बात करने की ट्राई कर रहा है, ताकि वो पकड़ा तो गया है लेकिन अब उसको प्रॉब्लम ना हो। तो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो वो भी उसको रिप्लाई कर रहा है कि बोले मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम फैमिली का कोई मेंबर इधर आएगा। मुझे तो लगा यहाँ पे 2 सर्वेंट है तो 2 सर्वेंट में से कोई आएगा, फैमिली इतनी जल्दी आ जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। शी नॉडेड। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। व्हाट आर यू डूइंग गोइंग टू डू। तो बोले हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हें बड़ा इनकन्वीनियंस फील हो रहा होगा कि जस्ट अ मिनट, यहाँ पे किसी का मैसेज है। तो शी नॉटेड इट, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आ रहा है कि ये बड़ा इनकन्वीनियंस आप फील कर रहे होंगे मुझे देखकर यहाँ पे, लेकिन अब तुम क्या करोगे मुझे बताओ। मैं तो आ चुकी हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम बताओ तुम क्या करोगे अब। हॉरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन। तो वो उसको रिप्लाई कर रहा है, तुम्हें देखकर मेरा पहला विचार तो यही था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। मतलब ऑब्वियसली ये बात तो सही है, तुम भाग सकते हो, लेकिन ठीक है भाग जाओ। तुम भाग जाओगे यहाँ से, मैं फोन कर दूंगी पुलिस को, पुलिस तुम्हें ढूंढती हुई आ जाएगी और तुम ऐसे पकड़े चले जाओ, तुम पकड़े जाओगे ऐसे भी। तो वैसे भागने का वैसे कोई मतलब मुझे लगता नहीं है, तुम भागना चाहो तो भाग सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं। ऐसा कर कर वो लड़की उसको बोल रही है। तो हॉरेस रिप्लाई कर रहा है, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। ही हेजिटेटेड, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. तो हॉरेस भी बोल रहा है कि तुम ऐसा भी, मैं इतना भी तो बुद्धू नहीं हूं ना, मैं भागने से पहले कि तुम्हारे टेलीफोन के वायर्स काट दूंगा और तुम्हें भी ऐसी सिचुएशन में रख के जाऊंगा कि ताकि तुम कुछ घंटों तक बेसिकली कुछ मतलब किसी को इन्फॉर्म ना कर पाओ, जैसे कि तुम्हें बेहोश कर दूंगा, तुम्हें बांध के चला जाऊंगा, सो दैट मैं यहाँ से काफी दूर चला जाऊं, कुछ घंटों तक तुम किसी को कुछ बता ना पाओ, और जब बताओगी तब तक तो मैं इधर रहूंगा भी नहीं, तो वैसे भी मैं भाग जाऊंगा तब तक तो इस तरीके से हॉरेस भी बड़ा ही खुश होकर बता रहा है कि तुम भी टेंशन मत लो, मैं भी मतलब ऐसा कोई कच्चा चोर नहीं हूँ, मेरे को भी पता है कैसा करना है क्या चीज है। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। अब वो सीरियस होकर उसको, यू वुड हर्ट मी, मतलब क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. You didn't frighten me. For Horace suggested, it would be nice you would forget if you would forget you ever saw me. Let me go. तो हॉरेस उसको बोल रहा है, मतलब वो उसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। तो हॉरेस बोलता है नहीं नहीं, मैं तो फिर तुम्हें सिर्फ डराने की ट्राई कर रहा था। तो वो रिप्लाई करती है, कोई फायदा नहीं हुआ, मैं जरा सी भी नहीं डरी। तो ये सुनकर हॉरेस डर गया और इसलिए हॉरेस बाद में उसको सजेस्ट कर रहा है, काम करो ना यार, तुम भूल जाओ ना मैं तुमने कभी मुझे देखा है और मुझे जाने दो प्लीज। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। अब वो हॉरेस थोड़ा सा ढीला पड़ गया तो उसकी आवाज और शार्प हो गई लड़की की। व्हाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो लड़की बड़ी एकदम जोश में आ गई है ये सुनकर। ये क्यों जोश में आ गई लड़की अचानक? लड़की इसलिए जोश में आ रही है क्योंकि उसको दिख रहा है कि हॉरेस जो है ना, जिसकी आवाज, उसके टोन, उसकी हाव भाव से पता चल रहा है, यहाँ पे जो लिखा है उससे पता चलता है कि वो अब बैकफुट पे चला गया है। वो उसके सामने प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज मुझे जाने दो और भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था। तो इसलिए लड़की और ज्यादा गुस्से में आके और ज्यादा कॉन्फिडेंट होके बोलती है, क्यों मैं तुम्हें क्यों क्यों ऐसा क्यों करूं, क्यों छोड़ दूं तुम्हें? तुम मुझे यहाँ पे, तुम मेरी चोरी करने आए थे ना, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम किसी दूसरे को चोरी करोगे। अब ऐसे कर कर तो मैं छोड़ नहीं सकती तुम्हें, और सोसाइटी को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना ही पड़ेगा, वरना तो तुम पूरी सोसाइटी बहुत खराब, मतलब सोसाइटी की हालत खराब हो जाएगी तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकती। अब हॉरेस स्माइल, I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. और स्माइल कर रहा है और ये बताने के लिए कि देखो तुम जैसा सोच रही हो ना, मैं उस प्रकार का इंसान नहीं हूँ। मैं सोसाइटी को कोई हार्म नहीं करता हूँ, मैं सोसाइटी में किसी को भी घबराता डराता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मेरा काम है सिर्फ चोरी करना, और वो भी उन लोगों से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा पहले से ही है। तो जिनके यहाँ से मैं चोरी करूँ तो उनको कोई ज्यादा फर्क ना पड़े ना, पहले तो मैं उनके यहाँ से चोरी करता हूँ। और दूसरा
चोरी करने का मेरा जो रीजन है ना, वो कोई ऐसा आलतू फालतू नहीं है जैसे कि गन वगैरह खरीदना और आतंक फैलाना, ऐसा कुछ काम नहीं है। मेरा बड़ा सिंपल सा और बहुत अच्छा सा रीजन है, वो बता नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन हमें पता है उसका रीजन है कि बुक खरीदना है। तो इट्स अ वेरी नाइव एंड वेरी सिंपल रीजन, नॉट अ वेरी थ्रेटनिंग टू द सोसाइटी वाला रीजन। और बाद में वो बता रहे कि वैसे भी मुझे प्रिजन का आइडिया, प्रिजन के बारे में सोच के ही मुझे है ना बहुत खराब लगता है। आई हेट, मुझे जरा भी पसंद नहीं है प्रिजन के बारे में, प्रिजन के बारे में सोचना भी पसंद नहीं है। शी laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. तो इट्स लाइक, बोलते हैं ना, हंसी तो फंसी। तो वो थोड़ी स्माइल दे रही है, तो उसको लगा कि ये तो फंस गई, लगता है ये मान जाएगी मेरी बात। तो शी वो हंसी तो वो और ज्यादा बैक करने लग गया कि प्लीज यार छोड़ दो ना, अब छोड़ दो ना, अब तुम हंस रही हो तो मतलब समझ में आ रहा है कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो छोड़ दो ना, अब क्या प्रॉब्लम है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। तो ये उसको फुसलाने की ट्राई कर रहा है। हाँ मन, क्या हो। शी लाव, हाँ तो ओके, ओ लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू। देखो वैसे तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस करता हूँ, क्या है ना, मैं अब दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन मुझे इस बार के लिए प्लीज छोड़ दो, मैं दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। हम बात कर रहे थे, तो वही तो उसने उसको परसुएट करने की ट्राई की, परसुएट मतलब उसको गिड़गिड़ा के उसको मनाने की ट्राई की लड़की को कि प्लीज मुझे छोड़ दे, और वो प्रॉमिस कर रहा है कि ऐसा मैं दूसरी बार कभी नहीं करूंगा, किसी के साथ भी नहीं करूंगा। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" वो थोड़ी देर शांत खड़ी रही और उसको ध्यान से नोटिस कर रही है, और उसको जिस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए देखा ना, तो उसको समझ में आ रहा है कि ये लड़का लगता है कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, मतलब उसको प्रिजन जाने से बहुत घबरा रहा है, उसको है ना जेल जरा से भी पसंद नहीं लगती है। तो उसको पहले पूछ रही है कि यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, ऐसा लग रहा है तुम्हें, लगता है सच में तुम्हें प्रिजन जाने से बहुत डर लगता है। She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. और फिर वो उसको पास नजदीक जाकर बोलती है, तुम्हारे जैसे लोग मुझे बहुत पसंद है, जो हमेशा ऐसे गलत काम करते हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. तो देखो, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, वो लड़की उसको फुसलाने की ट्राई करी है, उसको बेसिकली कैसे भी कर कर कुछ मतलब वो उसको फुसलाने की ट्राई कर रहा है, सॉरी, जो लड़का है, जो हॉरेस डेनबी है, वो उस लड़की को थोड़ा सा मनाने की ट्राई कर रहा है कि वो कैसे भी करके उसको छोड़ दे। आई डू नॉट नो व्हाट द गर्ल इज ट्राइंग टू डू, बट यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स बोल रही है कि जैसे हमें पता नहीं चल रहा है, पता नहीं, हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो एग्जैक्टली करना क्या चाह रही है, क्योंकि अगर पुलिस को बुलाना होता तो वो क्लियरली पुलिस को बुला लेती, लेकिन यहाँ पे वो पुलिस को नहीं बुला रही है फॉर रीजंस वी डू नॉट नो। आई वो फिर वो नजदीक जाती है उसके और उसको बोलती है ऐसे ही कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत पसंद है जो ऐसे गलत काम करते हैं। वो ऐसा क्यों बोलती है, उसका रीजन आपको थोड़ी देर के बाद में समझ में आ जाएगा, बट वो ऐसा उसको बोल रही है। ये सुनकर हॉरेस डॉन भी और भी ज्यादा खुश हो जाता है, उसको लगता है कि लगता है ये मेरी झांसे में आ गई है, बेटर है, अब इसको कैसे भी करके और ज्यादा फुसला कर निकल जाऊं यहाँ से। फिर वो लड़की पास में पड़े हुए एक सिल्वर बॉक्स को उठाती है, उसमें से सिगरेट निकालती है। जैसे ही वो सिगरेट निकालती है, तो हॉरेस डॉन भी सोचता है चलो इसको और थोड़ा इम्प्रेस कर लिया जाए, और उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके पास सिगरेट का लाइटर था, वो सिगरेट का लाइटर वो जलाने के लिए लाइटर निकालता है, अपने ग्लोव्स निकालता है, पहले लाइटर निकाल के फिर जला के उसको दे देता है। अब यहाँ पे देखो तो उसने ग्लोव्स निकाल दिए, मतलब ग्लोव्स निकाल दिए मतलब कि उसने अपने जो फिंगरप्रिंट्स है, हाँ फिंगरप्रिंट है, वो लाइटर के ऊपर आ गए। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। तो लाइटर जलाते हुए उसको सिगरेट जलाता है और उसको वापस से पूछता है, अब तो मुझे जाने दोगी ना प्लीज। यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। बोले, हाँ मैं जाने दूंगी, लेकिन तुझे मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो वो बड़ा खुश हो गया कि हाँ उसने यस बोला, मुझे जाने देगी वो। तो बोले ठीक है, जो तुम कहो वो करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज बोलो क्या करना है।
बोलती है बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माय हस्बैंड टू टेक माय ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ आई वांट टू वियर देम टू अ पार्टी टुनाइट सो आई केम डाउन टू गेट देम बट बोले हम लंदन गए ना उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे सेफ में रखे हुए सारे के सारे जवेरात को मैं ना बैंक के लॉकर में जाके रख दूंगी लेकिन पता है मैं भूल गई एक्चुअली मैंने उसको यहाँ पे सेफ में ही रहने दिया और आज एक्चुअली पार्टी है तो मुझे पार्टी के लिए वो पहनने हैं गहने वापस है और एक्चुअली ये वो गहने लेने ही मैं इधर आई हूँ बट करके वो अटक गई और स्माइल यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू तो वो खुद आगे रिपीट उसका वो बोले उससे पहले ही हॉरेस ने उसका सेंटेंस कंप्लीट करके बोल दिया हाँ लेकिन तुम इस सेफ का नंबर भूल गए हो सही यही है ना तुम यही कहना चाह रही थी ना यस रिप्लाइड द यंग लेडी बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही मैं वही कहना चाह रही थी कि मैं भूल गई हूँ ये नंबर जस्ट लिव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ तो बोले बस तुम मेरे पे बिलीव करो शांति रखो 1 घंटा दो मैं तुरंत इसे खोल के दे दूंगा लेकिन एक बात सुनो लेकिन मेरे को है ना सेफ तोड़ना पड़ेगा ये सेफ एक बार टूट जाएगा फिर वापस से काम नहीं लगेगा बोलो चलेगा ना बोले डोंट वरी अबाउट दैट माय हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम बोले तुम उसका टेंशन मत लो ना मेरा जो हस्बैंड है ना वो आने वाले 1 महीने तक इधर नहीं आने वाला 1 महीने में तो मैं इस सेफ को फिर से वापस से मेंड कर दूंगी मेंड करवा देना मतलब उसको सुधरवा दूंगी वापस से टेंशन मत लो and within an hour Horace had opened the safe given her the jewels and gone happily away तो आराम से उसने 1 घंटा लिया मस्ती से सेफ खोला निकाले उसने ज्वेलरी और उस लड़की को दे दिया और वो आराम से वहां से निकल गया तो भाई बच गया मजा आ गई उसको तो ये बच के निकल गया श्योर 2 days he kept his वैसे तो वो काफी आराम से वहां से निकल के चला गया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि हाश मैं यहाँ से बच के निकल गया Now, for 2 days, he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. But he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. तो 2 दिन तक उसने उस लड़की के साथ जो प्रॉमिस किया था क्या प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा ये जो उसने किसी की और की चोरी नहीं करूंगा ये जो प्रॉमिस था वो उसने 2 दिन तक पूरा फॉलो किया कि हाँ ठीक है नहीं करूंगा 2 दिन तक कंट्रोल करके रखा लेकिन तीसरे दिन उसको याद आने लगी अपने उस बुक्स की यार बुक कैसे खरीदूं यार बिना चोरी के तो मेरे पास पैसा आने नहीं वाला इतना कि मैं खरीद पाऊं तो वो चोरी का सोचने लग रहा है लेकिन वो सोचा तो रहा था लेकिन वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करे उससे पहले ही दोपहर तक में ही उसके घर पे पुलिस वाले आ गए और उसको चोरी के इल्जाम में अरेस्ट कर कर चले गए और किसकी चोरी तो कि यही जहाँ से अभी उसने सेफ तोड़कर जहां से ज्वेलरी निकाली थी उसी की चोरी के इल्जाम में उसको अरेस्ट करने आ गए ऐसा क्यों क्योंकि हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन्ड द सेफ विदाउट ग्लव्स were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey haired, sharp tongued woman of 60, said that the story was nonsense. तो बोल रहा है अब एक्चुअली उसने तो ग्लव्स निकाल के आराम से उसने बिना ग्लव्स के ही उसने पूरा सेफ खोला था तो सब जगह पे उसके फिंगरप्रिंट्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ पे हॉरेस डॉन भी आ रखा था तो इसलिए पुलिस वाले तो उसको लेकर चले गए और उसने पूरी स्टोरी बताई करे मैंने एक्चुअली यहाँ की बीवी के कहने के ऊपर वो किया था उसकी बीवी ने मुझे बताया था इस घर की जो मालकिन है उसी ने बोला था कि करने के लिए मैंने इसलिए सेफ तोड़ा मैंने मेरे लिए नहीं तोड़ा था मैंने वो ज्वेलरी उन्हीं को दी है तो पुलिस वाले बोलते हैं अच्छा ऐसा है ठीक है मैं बुला के आता हूँ मालकिन को तो मालकिन आई और मालकिन कौन थी तो ग्रे बालों वाली थी मतलब कि 60 साल की एक बुढ़ी थी बोले ये जो भी बोल रहा है वो नॉनसेंस है मैंने कुछ नहीं बोला तो वो उसको देख के बोलते हैं तू है तू मालकिन है तो मैं जिससे मिला वो कौन था Now Horace gets it cleared. Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. और इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होती है तो नाउ यू वुड नो दैट द thief was this girl वो जो लड़की आई थी यंग लेडी
वो यंग लेडी ही गर्ल थी। और तभी वो अभी क्या कर रहा है, हॉरेस डॉनबी कहाँ है, तो वो प्रिजन में है। प्रिजन में कहाँ है, तो लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना हुआ है, लाइब्रेरियन बन रखा है, तो लाइब्रेरियन का असिस्टेंट है। और काफी बार अभी भी वो सोचता है उस लड़की के बारे में और याद करता है कि वो भी मेरे ही प्रोफेशन की थी, वो भी चोर थी और उसने मुझे ही उल्लू बनाया। और तब जब भी कोई बातचीत कर रहा होता है और ऐसे बोलता है, तुम्हें पता है चोरों में चोर चोर के साथ मतलब चोरों के बीच में बहुत ही ज्यादा ऑनर होता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट होती है, ऐसा जब भी कोई बोलता है तभी वो बड़ा ही गुस्सा हो जाता है। तू बोले रहने ही दे, ऐसा कोई होता नहीं है, कोई रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नहीं होती है। मेरे साथ घटना घट चुकी है, एक चोर दूसरे चोर से चोरी करवा के मेरा इल्जाम दिलवा के उसको जेल में डाल दे और खुद बाहर आराम से ऐश करे, ऐसे भी चोर मैंने देख रखे हैं। तो प्लीज डोंट टॉक अबाउट दिस ऑनर अमॉन्ग थीव्स वाली बात है। तो यहाँ हमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, याद हो तो क्वेश्चन ये था, देयर वर टू सेइंग्स। एक तो ये बात है कि देयर इज ऑनर अमॉन्ग थीव्स, और दूसरा एक और था दैट अगर आपको एक चोर पकड़ना हो तो दूसरे चोर को ही लाइए, वो दूसरे चोर को काफी आसानी से पकड़ पाते हैं। तो ये दोनों में से कौन सी सेइंग है जो इस चैप्टर को लागू पड़ती है, तो डेफिनेटली नॉट द सेकंड वन। यहाँ पे एक चोर ने दूसरे चोर को ऑनर तो नहीं किया है, इसका मतलब पहली वाली चीज लागू पड़ती है कि एक चोर को अगर पकड़वाना हो तो दूसरे चोर को वहां पे भेजिए, वो दूसरे पहले वाले चोर को आसानी से पकड़वा सकता है। तो इस तरीके से पकड़वाया एक चोर ने दूसरे चोर को। क्या है यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में, लेडी ने ऐसी कौन कौन सी चीजें की कि जिसके द्वारा हमें पता चलता है, ऐसी छोटी छोटी सी कौन कौन सी चीजें थी जिसके द्वारा लेडी ने हॉरेस डेनबी को पूरी तरीके से कन्विंस करने की ट्राई की कि वो वही लेडी है जो वो बता रही है, वो इस घर की मालकिन है, ऐसा उसको कौन कौन सी तरीके से जताने की ट्राई की। तो कैन यू नेम सम ऑफ द इंसिडेंट्स इन द चैप्टर जो आपको लगता है कि जिसके कारण हॉरेस डेनबी को जरा सा भी शक नहीं जा रहा है। और सेकंड क्वेश्चन वही So, बता रहा है कि हॉरेस शक क्यों नहीं गया। हाँ, वो सिगरेट उठाई थी ना सही जगह से। वेरी गुड, परफेक्ट, एकदम सही। एक तो वो चीज है। फिर और जैसे वो चल के आई, जैसे वो ही मालिक है। अच्छा, ऐसा कैसे पता चलता है, चल के आई नहीं, मतलब? मतलब वो एकदम कॉन्फिडेंस से आई ना, मतलब चोर होती तो छुप छुप के आती ना। ओके फाइन, चलो ठीक है, चल जाएगा। मेरे को तो दो ही लगा। और भी होगा, एक और याद करो, उसने कुछ किया था आगे, उसने तुरंत क्या किया? मेकअप। मेकअप किया था। उसने कहा मेकअप किया रे? नहीं मालूम सर, दूसरा। मेकअप किया था क्या उसने? आने के बाद तुरंत क्या किया था उसने? आके तुरंत वो उसको जो बोला था। ऑर्नामेंट्स जो थे उसको ठीक किया था। हाँ, वो कुछ बोल रही थी बैंक का रखने जाने के। नहीं वो अरे नहीं। छींक क्या, पहले छींक आ रही थी और तेरे को कौन सा फ्लू है वो पूछ रहे थे अच्छा, वो स्टार्टिंग। वो तो नॉर्मल है, वो तो वो बड़ा कॉन्फिडेंटली वो वो तो बात कोई कर भी रहा है। पूछता। लेकिन आगे उसने ऐसे बताया था कि देखो, वो आके तुरंत क्या करती है वो अपने देखते हैं। चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एक सर। तो वो शेरी के साथ, वो कुत्ते के हाँ। साथ रब, ठीक है, तो और उसको डाउन शेरी ऐसे कर कर उसको ऑर्डर दे रही है, तो एक वो भी हो गया। ठीक है। अ, फिर यहाँ पे भी देखो, फायर प्लेस के पास, शी वॉकड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन दी ऑर्नामेंट्स देयर। तो फायर प्लेस के आसपास में जो सारी चीजें रखी हुई थी, उन सारी चीज को उसने सही ढंग से अरेंज कर दिया। तो दीज आर ऑल सम ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे वो इस तरीके से जता रही है कि जैसे कि ये इस प्लेस को वो काफी टाइम से जानती है। और इस प्लेस को इतने अच्छे से कौन जान पाएगा, जो इस घर की मालकिन हो वही जान पाएगी, वही इस तरीके से इस तरीके से बिहेव करेगी। तो दीज आर वेरी सटल वेज, इसे कहते हैं सटल, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उन छोटी छोटी चीजों के द्वारा ही तो पूरा सीन क्रिएट होता है। वो जाती है फायर प्लेस के पास, ऑर्नामेंट्स को अरेंज करती है, वो डॉग को बोलती है बैठ जाओ, तो द वे शी कमांड्स द डॉग, द वे शी अरेंजेस द ऑर्नामेंट्स नियर द फायर प्लेस, the way she picks up the cigarette from the box, and the confidence with which she is speaking, all these are the subtle ways by which she is trying to convince the Horace Denby about she being the lady of this house. Fine. और हॉरेस डेनबी को इसके बारे में शक क्यों नहीं जाता? तो दो एक कारण सबसे बड़ा बता सकते हैं। एक तो वही
कि वो खुद लड़की काफी अच्छी तरीके से एक्टिंग कर रही है, और दूसरी बात ऑरेस डैन भी खुद ही फ्राइटेंड है, वो खुद डरा हुआ है, ठीक है। तो वो खुद इतना डरा हुआ है, इतना शॉक्ड है किसी को सामने देखकर कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, उसका दिमाग सुन हो गया है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ही इज वेरी मच शॉक्ड एंड फ्राइटेंड by looking at the woman, that he is not able to think properly about who this woman could be. उसने ना उसका नाम पूछा, कुछ नहीं पूछा, एंड बहुत ही आसानी से बिलीव कर लिया कि ये वही लड़की है जो ये वो बता रही है अपने बारे में। फाइन, एम आई करेक्ट? समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन है? ध्रुविल। Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. तो बोलो इसका आंसर क्या है? आगे क्या बोल रखा है? Why do you think the description? ध्रुविल। Hello, sir. Why do you think that this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? Sir, કેમ કે છે ને because he was stealing one times in a year. Fine, correct. For फिर भी one time in a year is not a very good reason to tell that he is a honest man or kind of हाँ मतलब ओके चलो, हाँ नहीं वो भी एक रीजन तो कह सकते हो, वो रेगुलर चोर नहीं है, मतलब वन टाइम इन अ ईयर he was not categorized as a typical thief. हाँ, and he was a honest person. मतलब एक ही बार मतलब એ છે ને કોઈ અમીર માણસ હોય ને એને જ ચોરી કરતો હતો, એટલે yes, but ये भी है। એટલે એ છે ને જે ચોરીને સહન કરી શકે ને એવા જ માણસને ચોરી કરતો હતો, નાના માણસને નતો કરતો। यस करेक्ट। तो ये दो पॉइंट आप लगा सकते हो कि एक तो वो रेगुलर थीफ नहीं है, वो सिर्फ साल में एक बार चोरी करता है, प्लस वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो मिला सबको किसी को भी चोरी करने लग जाता है। हर किसी इंसान की चोरी नहीं करता है, वो सिर्फ ऐसे लोगों की चोरी करता है जो ज्यादा पैसे वाले हो। तो ही जो वेल टू डू है, जो काफी अच्छा कमाते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो उन्हीं की चोरी कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ही इज नॉट अ टिपिकल थीफ। व्हाई डू यू थिंक हिज दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस? और वो और दूसरा कौन सी चीज है? वो ऑनेस्ट भी है, ऐसा कैसे पता चलता है? रिस्पेक्टेबल, गुड एंड एक्सेप्टेबल है, वो कैसे पता चलता है? तो वो पूरे साल दूसरी क्या चीजें करता है? उसके अलावा उसका खुद का बिजनेस भी है, ताले चाबी बनाने का। तो वो बिजनेस वो बड़े आसानी से अच्छे से काम करता है। वहां पे वो किसी की चोरी करना या किसी को उल्लू पटाना, किसी को गलत माल बेच देना, ऐसा काम वो नहीं कर रहा है। तो अपने बिजनेस को वो बड़े ऑनेस्टली फॉलो कर रहा है, तो इसलिए वो ऑनेस्ट भी है और रेगुलर थीफ भी नहीं है। थीफ है लेकिन रेगुलर थीफ नहीं है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन है नेक्स्ट इंसान? સર મેચ અવાજ આવે છે? हाँ આવે છે, यस Now it seems perfect. यस Vishu? परफेक्ट। Finally. Horace Denby was a meticulous planner, but still he flattered. Where did he go wrong and why? Sir, बट જ્યારે मतलब फॉल्टर्ड का मतलब होता है फेल हो जाना। तो बोले हॉरेस डेनबी हाँ। बड़ा मेटिकुलस प्लानर है। मेटिकुलस का मतलब होता है एकदम ही छोटी छोटी डिटेल को ध्यान में रखकर जो चोरी करे उसको कहते हैं मेटिकुलस प्लानर। तो बोले मेटिकुलस एकदम छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर, डिटेल को ध्यान में रखकर वो चोरी करता था, तो फिर कहाँ पे गलती कर दी? और सर सबसे पहले मतलब उसकी गलती पता है कहाँ पर हुई? वो मतलब सबको जानता था, मतलब सबको जानता नहीं था। उसने मतलब हाँ। मेन जो मतलब वो घर की मालकिन या मालिक उसको उसने देखा नहीं था, उसको देख लेना चाहिए था। यस सबसे करेक्ट। पहली गलती वो, फिर उसने दूसरी घर की तब हुई खाली, लेकिन घर के रहने वाले कौन है, रियल रहने वाला कौन है, उसके बारे में नहीं पहचाना उसने। ठीक है, फिर सर दूसरी गलती ये थी उसने अपने ग्लव्स निकाल दिए। उसको Yes, निकाल के लाइटर जला देता तो भी चलता, लेकिन उसने निकाल के फिर सारे काम किए।
यस करेक्ट। फिर मतलब जब मतलब वो उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग गया कि उसको जब वो भाग सकता था ना, मतलब वो पुलिस को फोन करेगी ऐसा उसने बोला। जब वो भाग सकता था तो भी वो मतलब उसको इम्प्रेस करने के लिए वहीं पर बैठा रहा, वो भागा नहीं था। सही है, तो ठीक है, तो काइंड ऑफ कह सकते हो कि 2 पॉइंट मेन है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की। यस, ही इज अ वेरी मेटिकुलस प्लानर, डेफिनेटली उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, बट ही फॉल्टर्ड बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीजन दैट he missed out some of the points which he should not have missed out, which is getting the information about who the real owner of this house are। तो कौन है इसके रियल ओनर, कैसे दिखते हैं, उसके बारे में भी उसे जानने की जरूरत थी बिफोर गोइंग टू द हाउस। नो डाउट ही मस्ट हैव थॉट कि वही कि जानने की क्या जरूरत है मुझे, 2 महीने तो वैसे भी वो नहीं आने वाले हैं, डेफिनेटली उसने कुछ सोचा ही होगा, इसीलिए उसने ये नहीं किया। बट फिर भी जब आप चोरी करने जा रहे हो तो ऐसी एक छोटी भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए, ये समझ में आता है। तो वो लूप होल उसने छोड़ा एंड इसलिए वो लेवा गया। और दूसरा एक और चीज है प्रॉब्लम कि when he saw that young pretty lady, he got worried about it, and मतलब he got shocked by looking some another person in the same room where he was doing the robbery, and because of this kind of we can say कि he stopped thinking in his right mind। तो वो सही तरीके से सोचना उसने बंद कर दिया, और वहां पे उसने carelessly he carelessly took off his gloves and did all the robbery he did was without putting the gloves on। तो ये सारी चीजों के कारण आप कह सकते हो कि उसकी चोरी सही ढंग से नहीं हो पाई और वो फेल हुआ। ठीक है, तो 2 जगह तो हम क्लियरली बता सकते हैं, एक तो रियल ऑक्यूपेंट्स के बारे में नहीं बताना, और दूसरा वो केयरलेसली उसने सेफ को ओपन करना, बिना ग्लव्स के ओपन करना। ठीक है, चलो सर इस नेक्स्ट। स्टोरी को पढ़ने के बाद स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया, #जस्टिस फॉर हॉरेंस। सही है। चलो नेक्स्ट कौन है भाई? सर हमारे के घर पर चोरी करता था, अमीरों के घर पर चोरी करता था। हाँ ओके, सब प्राइवेटली भेज रहे हो? प्राइवेटली क्यों भेज रहे हो? એ લેડીનું સ્કેચ બનાવે શકતો હતો, પોલીસ સ્ટેશનમાં ને પકડાવા। अरे यस करेक्ट पार्थ, क्या बात है, ये एक नया लाया पार्थ कि वो लेडी का स्केच बना के दे सकता था ना पुलिस वालों को कि देखो ये जो लेडी थी वो इस प्रकार कैसी दिखती थी और उसने मुझे ये चोरी करवाई है, तो मैं सही चोर नहीं हूँ। यस वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा आइडिया है। अपने नई एक स्टोरी लिखेंगे उसमें पकड़वाएंगे, लेकिन अभी સર तो પણ हमें ये स्टोरी। हाँ तो ફિંગરપ્રિન્ટ अगला शिव। સર આ ચોર હતો ને એને ગોપ્રો લઈ જવાય માઉન્ટ हाँ કરીને यस કઈ થાય અને પછી પુલિસ વાળાને છે ને પેલું કટ કરીને જેટલું દેખાડવાનું હોય ને એટલું દેખાડી દેવાનું કે એને મને सर ફોન सर કરાવેલા। सर उसकी बात सुन के जब अपन स्टोरी लिखेंगे ना, बाद में वो हॉरेंस बोलेगा फाइनली गॉट जस्टिस। सही बोल रहे हो। हाँ हाँ, जस्टिस दिलाएंगे दिलाएंगे, ये पार्थ ने तो दिला ही दिया, आधी आधी जस्टिस तो पार्थ ने दिला दी। चलो अभी नेक्स्ट कौन है भाई? शिव। डू यू थिंक हॉरेस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट? तो हाँ, तो यहाँ पे तो हैशटैग जस्टिस फॉर हॉरेस डेनबी चल ही रहा है, तो डेफिनेटली आप तो वो सोचोगे ही, कि नहीं सोच रहे हो? क्या लगता है जी शिव, तुम्हें क्या लगता है? उसको अनफेयरली पनिशमेंट गलत मिली, उसको नहीं मिलनी चाहिए थी, आपको लगता है ऐसा कुछ? તો મેં કહી દઉં એના પછી મેં છું ને हाँ चलो तुम बोल दो। ગયો તો સર મળવી તો જોઈએ જ ઓકે तुम कहाँ કારણ से? કે वेदांत? આપણો वेदांत नंबर यस वेदांत, और स्वयं भी तो है। સ્વયં हाँ स्वयं बोल। અરે મન લાગ્યું અહીંયા સર બે જ આન્સર છે ને એટલે મન લાગ્યું વારો નહીં આવે મારો એટલે મારી લઉં ચાન્સ। ચીટરજી डू यू थिंक हॉरेस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड? હા સર અને अच्छा ઈ ચોરી કરતા ને તો બરાબર હતું પણ બીજાની ચોરી ઉપર પકડાઈ ગયો ઈ બરાબર નહીં થયું। हाँ अच्छा, तो वो तो बात तो सही है वैसे, अनफेयरली पनिश्ड बिकॉज ही इज गेटिंग पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैज नॉट डन। मतलब व्हाट ही हैज नॉट डन इन द सेंस के काइंड ऑफ उसने अपने खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए किया, उस तरीके से तो सही है, लेकिन
ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा अनफेयर है, चोरी तो की है, तो चोरी अगर चोरी की है तो चोर को पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। तो किसने चोरी की है, तो हॉरेस डेनबी ने की है, तो उसको उस हिसाब से उसको तो सजा मिलनी चाहिए। बट जिसके साथ चोरी हुई है, जिसके हाथ में सारा माल पड़ा है, उसको भी मिलना चाहिए। तो इसमें आप हैशटैग जस्टिस फॉर हॉरेस डेनबी नहीं लगा सकते। आपको सही में सोचना पड़ेगा और थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा कि देखो चोर तो चोर रहता है। સર इसमें બાય ચાન્સ કોક દિવસ આપણે પૈસા વાળા થઈ ગયા, બાય ચાન્સ આપડા પાસે हाँ આવી ગયા પૈસા ને આપડી યાર એવું થાય તો કેવું લાગે? કેવું લાગે તો ખરાબ જ લાગે ને તો। હા એ તો વાત છે। हाँ तो सोसाइटी इसी से तो चलती है। सोसाइटी में क्योंकि इज्जत से ही रहना पड़े रहे तो ये सारी पूरी सोसाइटी ढंग से चलती है। और नहीं चलेंगे तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हमेशा निकालने की ट्राई करते हैं कि ताकि सोसाइटी ढंग से चल पाए। एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट रहेगा क्योंकि कभी ना कभी सिचुएशन अपनी पोजीशंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती ही रहती है। कभी भी किसी की भी पोजीशन एक जगह पे फिक्स होती नहीं है। एवरीवन्स पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग। आज आप एडोलेसेंट एज है, कल आप एडल्ट हो जाओगे, तो तब आपको जो थिंकिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो तभी आप सोचोगे, तब जो मम्मी पापा सोचते थे वैसा आप सोच पाओगे। अभी मम्मी पापा के बारे में आप कुछ अलग सोचते हो, लेकिन जब आप खुद शादी करके आप मम्मी पापा बनोगे तभी आपको समझ में आएगा, अरे यार ये तो मम्मी पापा सही करते थे यार, गलत नहीं था यार। तो वो तब जाके ही समझ में आ सकता है। तो वो पोजीशन एक्सचेंज होगी तब समझ में आता है। अभी आप इसलिए उस चीज को समझ के रखो कि जो सोसाइटी में चल रहा है हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके जिए, उसी में मजा है। और जो कोई भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है उसको इस सोसाइटी से निकाले, या तो उसको उस सोसाइटी में ही कुछ पनिशमेंट देने की ट्राई करे ताकि वो सुधरे, उसको सुधारने के लिए ट्राई करने का। तो यहाँ पे देखो, ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग। जो भी चोर होता है वो सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जिसके पास पैसा है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसको पनिशमेंट देना जरूरी है। अब वो पैसे बनाने वाला अगर पैसे गलत तरीके से बना रहा है तो उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी गलत कर रहा है, वो भी सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सामने वाले को उल्लू पटा के चोरी कर रहा है। तो हुएवर इज डूइंग द रॉन्ग शुड बी पनिश्ड इन वॉट एवर वे। गलत गलत होता है। गब्बर मूवी देखी होगी, गब्बर इज बैक। तो लास्ट में वही करता है ना, वो अपने आप को फांसी के तख्ते पर क्यों चढ़ा देता है? वो यही बोलता है, मैंने जो किया वो सही किया, लेकिन जो तरीका अपनाया वो गलत था। तो जो तरीका गलत था उसके लिए तो मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, और वो सजा मैं लेके रहूंगा। तो इसलिए वो उसको अपने आप को सजा देने के लिए रेडी हो जाता है और वो फांसी पे लटक जाता है। सो लास्ट में बोलता है, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो वो मूवी आपने देखी होगी अक्षय कुमार की, नहीं देखी है तो देखिएगा, अच्छी मूवी है। तो उस हिसाब से कहने का अर्थ था कि गलत उसको कैसे भी करके हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। चलो तो नेक्स्ट लास्ट आंसर, डू इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस। चलो तो यही वापस से बात आ रही है, क्या आपका जो एक्शन है वो इंटेंशन के बेसिस पर आप जस्टिफाई कर सकते हो। देखो, मेरा करने का कहने का मतलब ये नहीं था यार, मेरा ये कहने का इंटेंशन नहीं था। ये दिख रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था। तो क्या ये चल सकता है? जैसे कि कोई टेररिस्ट है, वो 4 लोगों को मारे, ये कहकर कि एक्चुअली वो 4 लोग जो थे वो दूसरे 500 लोगों को मारने वाले थे, इसलिए मैंने इन चारों को पहले ही टपका दिया, सो दैट ये कहकर कि मेरा जो मारने का रीजन था, मेरा जो इंटेंशन था वो ये अच्छा था, मैं 500 लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने इन 4 लोगों को मारा। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाए कि इज दिस करेक्ट, क्या इंटेंशन जो है वो आपके एक्शन को जस्टिफाई करते हैं? वुड यू लाइक हॉरेस डेनबी डू समथिंग रॉन्ग इफ यू थॉट योर एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स? तो क्या आप कुछ ऐसा करोगे जो चीज वैसे गलत है लेकिन उससे किसी को फायदा हो रहा है, या किसी को जरूरत पड़ रही है तो उसकी जरूरत को पूरी करने के लिए आप गलत कदम उठाओगे क्या? डू यू थिंक दैट देयर आर सिचुएशंस इन व्हिच इट इज एग्जीक्यूटेबल एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टी? तो वो बात यही पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप ऑनेस्ट ना होकर भी लोगों की मदद कर रहे हो, और ऐसी जगह पे मदद कर रहे हो कि जहाँ पे आप ऑनेस्ट नहीं हो? तो यस, एनीवन वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? कौन वैसे नेक्स्ट? हाँ, स्वयं तुम देना चाहते हो, बोलो। હા સર એવું ચાલે. એવું ચાલે? ઓકે, આવું ક્યાંથી જાણવા મળે? ટેરરિસ્ટ નું અટેક આપ્યું એમ જ બધા ઇનોસન્ટ ની જાન જાય ની કરતા
પેલા લોકોને જ મારી નાખીએ તો પેલા લોકો બચી જાય ને 400-500. ओके फाइन। तो अब यहाँ पे एक्चुअली है ना, मैं ના आपको આપણું નામ હું કામ બગાડીએ અગર કોને બાય ચાન્સ basically હારા નીકળ્યા તો હા તે 4 જણા જે હતા એને કોણે કીધું, કોણે ગેરંટી કીધી કે 500 લોકોને મારવાના જ હતા, અને એ 500 લોક જે 500 અને ને મારીએ મારવાના પછી આપણા માથે પાપ લેવા કરતા કઈ કરાય જ નહીં. થઈ ગયું 500 तो મરવા હોય તો મરે બાકી કાંઈ નહીં. ओके फाइन, तुम ये कह रहे हो। मैं यहाँ पे आपको पहले है ना मेरी तरफ से 2 व्यूज देना चाहूंगा। एक व्यू है जो ये कहता है, गांधी जी बोलते थे वैसे, कि एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स। एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स मतलब कि आपका जो आखिरी पड़ाव है जहां पहुंचना चाहते हो, वो मंजिल के बेसिस पर आप आज जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो वो प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर सकते, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब कि मान लो आप चाहते हो कि विश्व में शांति हो और इसीलिए मैं 5 लोगों को मारूं ताकि वो 5 लोग मर जाए और विश्व में शांति फैल जाए, तो ये चीज नहीं पॉसिबल है। आप विश्व में शांति चाहते हो तो आपको शांत ही रहना पड़ेगा, आपको नॉन वायलेंस फॉलो करना पड़ेगा, जैसे गांधी जी कहा करते थे कि वही कि आपका अगर जो गोल है, अगर उस गोल को पाने के लिए बीच में अगर कोई गलत चीजें करनी पड़ रही है तो आप अगर उसको जस्टिफाई करते हो तो वो गलत है। दैट इज व्हाट गांधी जी यूज्ड टू से। आपका मीन्स भी सही होना चाहिए, मीन्स का मतलब तरीका, आपका तरीका भी सही होना चाहिए और आपका आखिरी पड़ाव भी सही होना चाहिए, आपका आखिरी गोल भी सही होना चाहिए। इस तरीके से गांधी जी को कोट कर आप कह सकते हो। लेकिन मैं उससे भी बड़े इंसान को कोट करके बताता हूँ कि दूसरे इंसान ने कुछ ऐसा बोला था, वो थे श्री कृष्ण, जो भगवत गीता में कह के गए थे कि कुछ भी कर लीजिए, अगर आप सही हो, आप जो चीज कर रहे हो वो सही है, तो उसके लिए आपको काफी बार कुछ गलत भी करना पड़े तो इट इज फाइन। जैसे कि उन्होंने पूरी महाभारत के टाइम पे किया, जिसने महाभारत देख रखी होगी और महाभारत का युद्ध के बारे में पता है तो उनको ये थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो गलत थे, जो पांडवों के तरफ थे, पांडवों की मदद करने वाले थे, और जो कह सकते हैं अगर आपकी भाषा में बोलूं तो चीटिंग किया। तो उन्होंने बहुत सारी जगह पे चीटिंग कर पांडवों को जिताया है और कौरवों को हराया है, सिर्फ एक ही चीज को लेकर कि कौरव जो है वो अधर्मी है और पांडव जो है वो धर्मी लोग है, वो धर्म को फॉलो करने वाले हैं। तो धर्म की अधर्म पे विजय पानी हो तो उस टाइम पे हमको पता है कि ये लोग अधर्मी ही है, और जब अधर्मी है तो उसके साथ कहीं कभी भी सही तरीके से व्यवहार करना और उसके साथ सही ढंग से बिहेव करना, यह कहकर कि भाई हमारा जो तरीका है वो तो सही होना चाहिए, ताकि हमारा जब हम आखिरी एंड पर पहुंचे तभी भी हमें कहे कि हमने जो तरीका अपनाया था वो सही था, तो श्री कृष्ण मना करते थे। तो इस प्रकार से 2 अपोजिंग व्यूज है आपके सामने। अब 2 अपोजिंग व्यूज को में से सही कौन सा, तो वो आप डिसाइड कीजिए। आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहे तो बताइए, वरना मैं इसको क्लोज करता हूँ इस चैप्टर को। મને તો કૃષ્ણ ભગવાન વાળું લાગે છે। कृष्ण भगवान वाड़ू